हेलो बच्चों, तो आज जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स लेके आया हूँ। स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं, प्लस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। जैसे देखोगे तो खुद ही पता चलेगा। कार्बामेजेपिन क्या है? एंटी कन्वल्जेंट है। एंटी कन्वल्जेंट जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे कार्बामेजेपिन आपने देखा होगा स्ट्रक्चर। देखो ये सब देखने के बाद केवल ये फील करो कि जब ये स्ट्रक्चर अलग अलग बनवाए जाते हैं तब तो बना लेते हो, ठीक, क्लास वाइज पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो कन्फ्यूज़न होगा। तो कार्बामेजेपिन, दूसरा क्लोरप्रोमाजिन या क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये एंटीसाइकोटिक, ट्रैंकुलाइजर या न्यूरोलेप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद तीसरी ड्रग है इमिप्रामिन, जो एंटी डिप्रेसेंट पे हमने पढ़ा। कौन सी? इमिप्रामिन और एमिट्रिप्टिलिन, ये हमने एंटी डिप्रेसेंट में पढ़ी। ठीक, अब ध्यान से देखो, काफ़ी कुछ देखने में स्ट्रक्चर सिमिलर लग रहा है। जैसे क्लोरप्रोमाजिन, एमिट्रिप्टिलिन, इमिप्रामिन बहुत सिमिलर है। सब में देखो यही वाली रिंग है, यही वाली साइड चेन है, यही साइड चेन है। ट्राईसाइक्लिक ट्राईसाइक्लिक ट्राईसाइक्लिक, फ़र्क क्या है? यहाँ क्लोरप्रोमाजिन में एजेपाइन रिंग नहीं है। ठीक, फिर कार्बामेजिन की बात करो, ऊपर देखो इसमें एजेपाइन रिंग भी है ना। तो बड़े बड़े, तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं कार्बामेजिन को, जो कि क्या है? एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है। ठीक, तो कार्बामेजेपिन की अगर हम बात करें तो कार्बामेजेपिन में देखो क्या है, कैसे बना था, हमने पहले क्या बताया था भाई, दो बेंजीन रिंग। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको जो है इमिप्रामिन को पहले मिटा देते हैं। ठीक है, चलो भाई बनाते हैं क्या? कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन क्या है? स्टिलबिन। जब मैंने पढ़ाया था तो याद करो, मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था, जिसको हमने क्या कहा था? स्टिलबिन। इसको क्या कहा था? स्टिलबिन, है ना। स्टिलबिन ये था। और इसको क्या कैसे बना सकते हो? अगर बनाने की बात की जाए तो ऐसे ही बना सकते हो, दोनों एक जैसे हैं, है ना। इसको भी आप क्या बोलोगे? स्टिलबिन बोलोगे, है ना। ये भी क्या है? स्टिलबिन है। अब एक कॉन्सेप्ट और मैंने समझाया था, अगर ऐसे हो तो क्या है? अमीनो। क्या है? अमीनो। ध्यान से देखो, अगर ये इस तरह से है या इस तरह से है, इसको हम बोलते हैं इमीनो। क्या बोले? इमीनो। अब ध्यान से देखो, इधर ये रिंग अगर ऐसे बना दी जाए, ऐसे बना दी जाए, तो इसको क्या? ये था स्टिलबिन, अब इसमें इमीनो ग्रुप लग गया है, तो इसको क्या बोलोगे? इमीनो स्टिलबिन। इसीलिए कार्बामेजेपिन को इमीनो स्टिलबिन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ये क्या देखो, 7 मेंबर्ड रिंग हो गई। ठीक, अब इस रिंग से इस रिंग को कंपेयर करो, लगभग वैसी ही है। ठीक, सिर्फ क्या हुआ, फर्क क्या है? ये H जो इस पोजीशन पे है, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे CONH2 लगा दिया गया है। इस H को रिप्लेस करके CONH2 लगा दिया गया है, बाकी वैसे ही है। ये यहाँ पे देखो CH, ये स्टिलबिन हो गई ऊपर वाली। ये क्या है? कार्बोक्सामाइड है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, ये देखो 10 और 11 वाला ये है। ये क्या है? 5वीं पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा है। अब नंबरिंग की बात, नंबरिंग हो गई हमारी, तो 5वीं पोजीशन पे ये यहाँ पे ये H लगा था, इसको हमें आईयूपीएसी में दिखाना है। ठीक, दूसरा 2 बेंजीन है, जिससे क्या हो जाएगा? डाई बेंज हो जाएगा, डाई बेंज हो जाएगा। अब अगर इसकी कहानी देखें, एजेपाइन की हम अगर बात करें, तो ये BF कैसे होगा?
ए बी सी डी ई एफ, देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ या जी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये वाला बेंजीन रिंग इस वाले बी बॉन्ड से, ये वाला बेंजीन रिंग इस वाले एफ बॉन्ड से आके मिला हुआ है, ठीक। इसीलिए ये बी एफ, ए बी सी डी ई एफ और ये जी, ये बेंजीन रिंग इस एफ से, ये वाला बेंजीन रिंग इस बी से आके जुड़ा है, ठीक। इसीलिए क्या हो जाएगा, बी एफ, ठीक। अभी बीच वाली रिंग एजेपाइन की रिंग है। ये वैसे तो आपका एमाइड है, लेकिन वहाँ यहाँ पे ये नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये जो कार्बन है इसको कोई नंबरिंग नहीं दी गई, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह है। इसलिए इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सामाइड, और पोजीशन क्या है, 5th पोजीशन, यानी 5 कार्बोक्सामाइड, ठीक। ये बात हुई कार्बामेजिपिन की, जो कि एंटी कन्वर्जेंट है। इतनी चीज क्लियर। अब ये पूरा हुआ तो हम देखेंगे क्या देखेंगे, क्लोरप्रोमाजिन। देखो ये सब मैंने पढ़ा रखा है, इन चारों स्ट्रक्चर को एक जगह पे लेके आए। इसके पीछे की वजह यही थी कि ढेर सारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करने के लिए ये यहाँ पे हम इसको लेके आए हैं, ठीक। अब क्लोरप्रोमाजिन की बात करें, सिंपल सा स्ट्रक्चर, इसमें कुछ फर्क नहीं, ये बेंजीन रिंग, और बीच में क्या है, थायाजीन रिंग है। भाई सल्फर से क्या हो जाएगा, थाया, नाइट्रोजन से क्या हो जाएगा, एजा, तो ये रिंग है थायाजीन, तो डाई बेंज, और ये क्या है, थायाजीन, यानी डाई बेंज को क्या, फेनोथायाजीन रिंग बोल सकते हो। तो ये रिंग कौन सी हो गई, फेनोथायाजीन। देखो कहीं नंबरिंग की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वीं पोजीशन है। 10वीं पोजीशन से ये साइड चेन लगा हुआ है, ठीक। ये साइड चेन लगा हुआ है, कहीं कहीं पे 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दी गई है, किसी बुक में 1 2 3 इस तरह से दी गई है। दोनों तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। IUPAC की बात करें, 2 क्लोरो, ये हो गया भाई 2 क्लोरो। एन डाई में देखो बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब टॉपिक को हमने ट्रैंक्विलाइजर पढ़ाया है तो बहुत डीप में मैंने समझा दिया है। चारों स्ट्रक्चर एक प्लेटफॉर्म पे समझाना चाह रहा था, क्योंकि चारों में कन्फ्यूज़न था, यही एक वजह यहाँ फिर से समझा रहा हूँ, ओके। तो डाई मेथाइल, एन डाई मेथाइल हो गया भाई, इस एन से ये मेथाइल, इस एन से ये मेथाइल, यानी 2 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं एन से, तो एन डाई मेथाइल। ये रिंग कौन सी है, फेनोथायाजीन की। कौन सी रिंग, फेनोथायाजीन की रिंग है। और ये 10वीं पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन में क्या लगा हुआ है, 10 प्रोपेनामाइन। क्या लगा है, 10 प्रोपेनामाइन। भाई 3 कार्बन का अमीन क्या हुआ, प्रोपेनामाइन, और 10वीं पोजीशन पे इसलिए 10 प्रोपेनामाइन, ठीक। इसको वाइस वर्सा उल्टा करके 1 2 3 पोजीशन पे फिर फेनोथायाजीन 2 क्लोरो इस तरह करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज एमीट्रिप्टिलिन। क्या है, एमीट्रिप्टिलिन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसमें भी देखो ध्यान से कैसे है, 2 बेंजीन रिंग हैं, 2 बेंजीन रिंग हैं और एक एजेपाइन रिंग है। कौन सी है, एजेपाइन की रिंग, ठीक। तो इसमें एजेपाइन रिंग ना होके साइक्लोहेप्टेन है, यही जो फर्क है जो मैं समझाना चाह रहा था। इसमें क्या है, ना होके क्या है, एजेपाइन की रिंग ना होके साइक्लोहेप्टेन की रिंग है इसमें, ठीक है। तो A B C D E F G इस तरह से। अब अगर ध्यान से देखा जाए, अंदर की बॉन्डिंग पे ध्यान दो, ऐसे ये वाला इधर से आएगा किस पे, ए पोजीशन पे, ये वाला इधर से आएगा किस पे, डी पोजीशन पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, हुआ, ओके। ये ध्यान से देखते जाओ, ऐसे, और ये ऐसे आके मिल गया।
ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो चाहे इसको इधर लगाओ चाहे इसको इधर लगाओ, दोनों तरफ लगा सकते हो। ठीक, मतलब उधर भी लगा सकते हो और इधर भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब ये वाला बेंजीन डी वाले बॉन्ड से ये वाला बेंजीन ए वाले बॉन्ड से आके मैच हुआ है। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये बेंजीन ये साथ बीच में क्या है, साइक्लोहेप्टेन यानी 7 मेंबर्ड है। अब इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन जो स्ट्रक्चर था इसका इमिप्रामिन का, उससे फर्क क्या है, सब कुछ ठीक था। क्या है, सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, यहाँ पे जो एजेपाइन रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन था। किसमें, इमिट्रिप्टिलिन में। इमिट्रिप्टिलिन में क्या था, नाइट्रोजन था। इमिट्रिप्टिलिन में यहाँ पे नाइट्रोजन था और एमिट्रिप्टिलिन में नाइट्रोजन नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 10 और 11 पे ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड को हमने रिड्यूस किया भाई, ये 10 पोजीशन, ये 11 पोजीशन, ये बॉन्ड होगा रिड्यूस। तो 10 और 11 डाईहाइड्रो, रिड्यूस कैसे होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, डाईहाइड्रो। ठीक, यहाँ पे यहाँ का एक H जो जाएगा तभी तो ये साइड चेन लगेगी, यहाँ से H रिप्लेस होगा। तो पता कैसे चलेगा, 5H, ये पोजीशन कौन सी है, देखो 5H, 2 बेंजीन है तो डाई बेंज, ए और डी पोजीशन पे, ए और डी पोजीशन से दोनों जुड़े इसलिए ए और डी। 7 मेंबर्ड साइक्लोहेप्टेन, 5वीं पोजीशन से लिंक अटैच्ड है इसलिए 5 आइल। डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसीलिए इडीन, डबल बॉन्ड लगा है इसीलिए इडीन। बचा क्या, NN डाईमिथाइल और प्रोपाइल अमीन, NN डाईमिथाइल प्रोपाइल अमीन। ठीक, तो इस तरह से ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, तो इतनी सी कहानी थी, एक प्लेटफॉर्म पे समझाना चाह रहा था, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि पर्टिकुलर जब हमने एंटी डिप्रेसेंट पढ़ाया तो इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन पढ़ा दिया, ट्रैंकुलाइजर जब पढ़ाया या एंटीसाइकोटिक पढ़ाया, क्लोरप्रोमाजिन पढ़ा दिया, है ना। तो इस तरह से 4 की चारों ड्रग हम स्पेशली पढ़ा चुके हैं। लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है जब अलग अलग बनाना होता है, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर उधर ना मर्ज हो जाए, वो स्ट्रक्चर इधर ना मर्ज हो जाए, इसलिए ये ऐसा मुझे करना पड़ा। ओके, और भी अगर आपके जहन में कोई स्ट्रक्चर ऐसे हों जो नहीं समझ में आ रहा है, बताना, इंडिविजुअली वो स्ट्रक्चर बना के। तो कंपैरिजन था कि भाई कहाँ कहाँ पे फ़र्क आ रहा है। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो और कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में लिखना, उन स्ट्रक्चर को फिर से बोर्ड पे सेपरेटली समझा दिया जाएगा। ओके, बाय।